भारत जो फ्रंट खोलेगा, जिस जुबान में बात करेगा, इसी फ्रंट पर और उसी जुबान में कभी ना भूलने वाला हम इंशाअल्लाह जवाब देंगे। जिल्लत आमेज शिकस्त खाने के बाद भारत अपनी प्रॉक्सीज के ज़रिए पाकिस्तान में दहशतगर्दी दोबारा तेज़ कर रहा है। पाकिस्तान की बहादुर फ़ौज और सिक्योरिटी फोर्सेस भारतीय दहशतगर्दी में मुलव्वस कठपुतलियों का वही हाल करेंगे जो मार के हक में भारतीय तैयारों का हुआ था। भारत जिस जुबान में बात करेगा उसी में जवाब देंगे। भारतीय कठपुतलियों का हाल भारतीय तैयारों की तरह होगा। वजीर आजम शहबाज शरीफ का दो टोक मौक़िफ़ आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली के इजलास से खिताब करते हुए कहा, मार्का हक में जिल्लत आमेज शिकस्त के बाद भारत प्रॉक्सी से दहशत गर्दी करा रहा है। जब तक भारत साजिशें तर्क नहीं करेगा, अमन नहीं हो सकता। मार्का हक में पाकिस्तान की फतह कश्मीरियों के नाम है। कश्मीर कभी भी भारत का हिस्सा नहीं था और है और ना ही होगा। पाकिस्तान ने भारत का गुरूर खाक में मिला दिया। पाकिस्तान की फतह असल में कश्मीर कॉज और कश्मीरियों की कुर्बानियों की फतह है। भारत को ऐसी शिकस्त दी जो उनकी नस्लें भूल ना पाएंगी। कश्मीर कॉज पूरी दुनिया में दोबारा जिंदा हुआ। सिफारती महाज पर भी भारत का झूठा बयानिया दफन हो गया। मकबूजा कश्मीर के अवाम के लिए पाकिस्तान की गैर मुतज़लज़ल सियासी, अखलाकी और सिफारती हिमायत का इरादा। फील्ड मार्शल ने कहा, मकबूजा वादी कश्मीरी अवाम की ख्वाहिशात के मुताबिक जल्द आज़ादी की सुबह देखेगी। पाकिस्तान सलामती कौंसिल की करारदादों के मुताबिक मुनसिफाना हल तक मसला कश्मीर उजागर करता रहेगा। फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर का मुजफ्फराबाद का दौरा। तहरीक आज़ादी के शहदा को भरपूर खराज अकीदत पेश किया। शहदाए जम्मू कश्मीर की यादगार पर हाजिरी, फूल चढ़ाए। फील्ड मार्शल की मुअज़्ज़ज़ीन और साबिक फौजियों से मुलाकात। कहा, शहदा की कुर्बानियाँ जुर्रत, अज़्म और बेलौस जद्दोजहद की रोशन मिसाल हैं, हमेशा याद रखी जाएंगी। भारत के मुज़ालिम इंसानी हुकूक की मुसलसल खिलाफ वर्जियाँ कश्मीरी अवाम की जायज़ जद्दोजहद और उनकी मंगों को दबाने में नाकाम रही। फील्ड मार्शल का अगले मोर्चों का भी दौरा। फ्रंट लाइन पर तैनात जवानों से मुलाकात। मुश्किल ऑपरेशनल हालात के बावजूद कश्मीर में तैनात अफसरान और जवानों की तारीफ। जवानों की गैर मुतज़लज़ल वाबस्तगी, बुलंद हौसले, पेशावराना महारत और जंगी तैयारी को सराहा। फील्ड मार्शल की हर सतह पर आला ऑपरेशनल तैयारी और मौसर हम आहंगी बरकरार रखने की अहमियत पर जोर। कहा, किसी भी जारहियत का फौरी और मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। मुसल्लह अफवाज हर किस्म के खतरात का मुकाबला करने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार हैं। बलूचिस्तान में ऑपरेशन रद्दुल फितना 1 कामयाबी से मुकम्मल। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस की भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दों के खिलाफ मौसर कार्रवाइयां। 29 जनवरी को पंजगोर और जिला हरनाई के मज़ाफात में ऑपरेशन का आगाज किया गया। भारतीय प्रॉक्सी नेटवर्क से ताल्लुक रखने वाले मजीद 41 दहशतगर्द हलाक। मजमूई तौर पर 216 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल। गैर मुल्की साख्ता असलहा, गोला बारूद और धमाका खेज मवाद बरामद। दहशतगर्दों की क़यादत, कमांड एंड कंट्रोल निज़ाम तबाह कर दिया गया। ऑपरेशन के दौरान सिक्योरिटी फोर्सेस और कानून नाफिज करने वाले इदारों के 22 अहलकार वतन पर कुर्बान। खवातीन और बच्चों समेत 36 मासूम शहरी शहीद हुए। कौम शोहदा की कुर्बानियों को सलाम पेश करती है। शोहदा के लवाहिकीन के साथ मुकम्मल यकजहती का इजहार। नेशनल एक्शन प्लान के तहत कार्रवाइयां पूरी कुव्वत से जारी रहेंगी। कोयटा समेत बलूचिस्तान में सूरत हाल नॉर्मल है। आज शाम से कोयटा में इंटरनेट सर्विस बहाल हो गई। कोयटा में मैट्रिक इम्तिहानात शेड्यूल के मुताबिक होंगे। नौशकी की शाहरा को 24 घंटे में क्लियर कर दिया जाएगा। मौमन खसूसी वज़ीर आला बलूचिस्तान शाहिद रिंज, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी दाखिला हमजा शफकात की सफाई वज़रा के हमरा न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, कोयटा समेत 12 मकामात पर दहशतगर्दों ने हमला किया। सिक्योरिटी फोर्सेस के 22 जवान और 36 शहरी शहीद हुए। ऑपरेशन के दौरान हलाक किए गए 216 दहशतगर्दों की शनाख्त का अमल जारी है। कोयटा में खुफिया इतलात पर ऑपरेशन जारी हैं। 100 मशकूक अफराद को हिरासत में लिया गया। मुख्तलिफ इकसाम का असलहा, छोटे हथियार, एंटी क्राफ्ट गन्स बरामद की गई। थानों में लूट मार करने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई होगी। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी दाखिला हमजा शफकात ने कहा कि नौशकी और मस्तूंग में जेलों पर हमले हुए। फरार होने वाले 60 कैदियों की तलाश जारी है। नौशकी जेल के सुपरिटेंडेंट की हालत खतरे से बाहर है।
उज़्बेकिस्तान के सदर की 2 रोज़ा दौरे पर इस्लामाबाद आमद। सदर आसिफ अली ज़रदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मुअज़्ज़ज़ मेहमान का पुरतपाक इस्तकबाल किया। पाकिस्तान आमद पर 21 तोपों की सलामी पेश की गई। दोनों मुल्कों के परचम थामे बच्चों ने मुअज़्ज़ज़ मेहमान का खैर मकदम किया। पाक फ़िज़ाइया के लड़ाका तैयारों ने उज़्बेकिस्तान के सदर को शानदार फ़ज़ाई सलामी भी दी। वज़ीर आज़म हाउस में बाज़ाब्ता इस्तकबालिया तकरीब, दोनों मुल्कों के कौमी तराने बजाए गए। वज़ीर आज़म ने मुअज़्ज़ज़ मेहमान का इस्तकबाल किया। वज़ीर आज़म ने काबीना अरकान का तारुफ कराया। उज़्बेक सदर ने अपने वफ्द का तारुफ कराया। मुसल्लह अफवाज के चाको चौबंद दस्ते ने मुअज़्ज़ज़ मेहमान को सलामी दी। उज़्बेक सदर ने गार्ड ऑफ ऑनर का मुआयना किया। पाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान का दो तरफा तजारत को $2 अरब तक ले जाने पर इत्तफाक। मुख्तलिफ शोबों में ताउन के 29 मुआहिदों और मुफाहमती याददाश्तों का तबादला। वज़ीर आज़म और उज़्बेक सदर ने मुश्तरका एलामिया पर दस्तखत किए। दिफाही शोबे में ताउन के लिए एक्शन प्लान की दस्तावेज़ात तय पा गई। तजारत, टेक्सटाइल, साइंस, तालीम समेत मुतादिद शोबों में मुफाहमती याददाश्तों का तबादला। वज़ीर आज़म ने उज़्बेक सदर को नस्ट इस्लामाबाद की डॉक्टरेट की एजाज़ी डिग्री दी। तकरीब से खिताब में कहा कि दो तरफा तजारत में इजाफे का प्रोटोकॉल मौशी ताउन के लिए अहम संग मील है। IT, ज़राअत, टेक्सटाइल समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन के मौके से इस्तेफादा करना है। 5 साला प्लान के तहत ताउन की नई राहें तलाश की जाएंगी। वर्किंग प्लान पर पेशरफ्त का जायजा लेने के लिए समाही बुनियाद पर इजलास होगा। कश्मीर और फ़लस्तीन के मसाइल का हल देर पामन के लिए ज़रूरी है। उज़्बेकिस्तान भी गज़ा अमन बोर्ड का मेंबर है। पूरी उम्मीद है कि गज़ा में अमन लौटेगा और मसला हल होगा। उज़्बेक सदर ने भरपूर इस्तकबाल और शानदार मेज़बानी पर शहबाज शरीफ का शुक्रिया अदा किया। कहा, जिस तरह शानदार मेज़बानी हुई उसको बयान नहीं कर सकता। डॉक्टरेट की डिग्री और प्रोफेसरशिप मिलना मेरे लिए एहसास है। मुजालिम सहते निहत्ते कश्मीरियों के शाना बशाना खड़े होने का आज़म। कराची से खैबर, गिलगित से गवादर तक कश्मीरी अवाम से यकजहती का इजहार। इस्लामाबाद में वजारत उमूर कश्मीर के ज़ेरे एहतमाम चाइना चौक से D चौक तक रैली। वफाकी वज़रा, मजहबी और सियासी रहनुमाओं समेत मुख्तलिफ शोबा ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद की शिरकत। कराची में पीपल्स सेक्रेटेरिएट से मज़ार कायद तक रैली। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने क़यादत की। लाहौर, कोयटा और पेशावर में भी रैलियाँ और तकरीबात। शुरका का कश्मीरियों की हिमायत के अज़्म का इयादा। कोहाला पुल पर इंसानी हाथों की जंजीर बनाई गई। रावलाकोट में पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर को मिलाने वाले आज़ाद वतन के ढलकोट पुल पर भी हाथों की जंजीर बनाई गई। शुरका के कश्मीर बनेगा पाकिस्तान के नारे। वादी नीलम में रैलियां और तकरीबात। अवाम की कसीर तादाद में शिरकत। भारत के खिलाफ नारे। तहरीके तकमीले कश्मीर ही तहरीके तकमीले पाकिस्तान है। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर फैसल मुमताज़ राठौर का आज़ाद कश्मीर असेंबली के इजलास से खिताब। कहा, पाकिस्तान से हमारे रिश्ते को दुनिया की कोई साजिश कमज़ोर नहीं कर सकती। दुनिया के सामने भारत का मकरूह चेहरा बेनकाब हो चुका। पाकिस्तान हमारा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कश्मीर को दानिश स्कूल का तोहफा दिया, इस पर उनका शुक्रगुजार हूँ। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का लिबर्टी चौक का दौरा। बसंत की तैयारियों का जायजा लिया। मरियम नवाज को देखकर बड़ी तादाद में शहरी जमा हो गए। मरियम नवाज ने गाड़ी रोककर शहरियों को हाथ हिलाया। मरियम नवाज ने प्रोटोकॉल को शहरियों को रोकने से मना कर दिया। वज़ीर आला पंजाब के शहरियों से बातचीत, बच्चों से इज़हार शफ़क़त, सेल्फियाँ भी बनवाईं। आपके काम को, आपकी मोहब्बत को सलाम पेश करते हैं शहरियों की वज़ीर आला पंजाब के मंसूबों की तारीफ। साइकिल सवारों को सेफ्टी रॉड लगाने की हिदायत। कहा, किसी भी कैंप पर जाकर मुफ्त सेफ्टी रॉड लगवा सकते हैं। सेफ्टी रॉड आपकी अपनी सलामती के लिए है, मुझे आपकी परवाह है। बसंत पर मोटरसाइकिल चलाने पर पाबंदी नहीं, लेकिन अगर सेफ्टी रॉड ना लगाया तो बाइक बंद हो जाएगी। हिफाजती इक़दामात आवाम की हिफाजत के लिए हैं। वज़ीर आला पंजाब मोची गेट पहुंची, इंतजामात का जायजा लिया। मरियम नवाज ने कहा, पंजाब के लोगों की खुशियां दोबारा लौट कर आई हैं। बसंत के बायस लोग खुश हैं और इनको देखकर मैं भी खुश हूँ। अहले लाहौर का वज़ीर आला पंजाब के अचानक दौरे पर खुशी का इजहार। मरियम नवाज जिंदाबाद के नारे लगाए। लाहौर में बसंत की तैयारी, अवाम की जेब पर भारी। पतंगे मनमानी कीमतों पर फरोख्त। डोर मार्केट से गायब। रात 12 बजे से पहले ही गुड्डों और पिन्नों की खरीदारी के लिए दुकानों पर रश। शहरियों ने शिकायतों के अंबार लगा दिए। बसंत एहतियात के साथ धातीदार नायलॉन डोर
और केमिकल लगी डोर के इस्तेमाल पर मुकम्मल पाबंदी। मोटरसाइकिल पर सेफ्टी रॉड का इस्तेमाल लाजिम। मोटरसाइकिल सवार हेलमेट और गर्दन कवर या मफलर इस्तेमाल करें। बच्चों को मोटरसाइकिल की टैंकी पर बिठाने से गुरेज करें। हवाई फायरिंग और असलहे की नुमाइश ममनू। खिलाफ वर्जी पर सख्त कानूनी कार्रवाई होगी। बिजली की तारों के करीब पतंगबाजी खतरनाक हो सकती है। वालिदैन बच्चों को सड़कों पर पतंगबाजी से गुरेज की हिदायत करें। खस्ता हाल और गैर महफूज छतों पर चढ़ने से इज्तनाब किया जाए। रेस्क्यू 1122 मुकम्मल अलर्ट। हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए तैयार रहने का हुक्म। लाहौर में इश्तियाल अंगेजी रोकने के लिए दफ़ा 144 नाफिज। पतंगों पर मसनी मकामात या किसी शख्सियत की तस्वीर नहीं लगाई जाएगी। किसी मुल्क या सियासी जमात के झंडे की तस्वीर वाली पतंगों पर भी पाबंदी होगी। लाहौर एयरपोर्ट के एतराफ में पतंगबाजी पर पाबंदी के बावजूद हवा के जोर पर पतंगों का एयरपोर्ट के करीबी इलाकों में जाने का खदशा। पायलट्स खुसूसी एहतियात बरतें। पाकिस्तान एयरपोर्ट्स अथॉरिटी का अलर्ट जारी। मुल्की और गैर मुल्की एयरलाइंस को भी आगाह कर दिया गया। तैयारों के टेक ऑफ और लैंडिंग के दौरान कम बुलंदी पर एहतियात की हिदायत। हिफाजती तदाबीर के नोटिंग में कहा गया। एयरपोर्ट के आसपास बसंत के बायस पायलट्स होशियार रहे। इंतबाह का दौरानिया आज रात 12 बजे से 8 फरवरी रात 12 बजे तक है। ईरान अमरीका मुज़ाकरात कल मस्कत में होंगे। ईरानी और अमरीकी हुकाम ने तस्दीक कर दी। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने सोशल मीडिया पर लिखा, अमरीका के साथ जौहरी मुज़ाकरात कल सुबह 10 बजे मस्कत में होंगे। तमाम ज़रूरी इंतज़ामात करने पर ओमानी भाइयों का शुक्रिया अदा करता हूँ। दूसरी जानिब वाइट हाउस हुकाम ने भी मुज़ाकरात ओमान में होने की तस्दीक कर दी। इससे पहले अमरीका ईरान जौहरी मुज़ाकरात कल ही तुर्की में शेड्यूल थे।